अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा पेज 2 न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हाकूवाला के मकाम पर, जहाँ पर बात की जाए गांव हाकूवाला के अंदर मुकम्मल तौर पर गांव जो है वो डूब चुका है, लेकिन जो यहाँ के इलाका मकीन हैं वो छतों के ऊपर जो है वो पनाह लेने के लिए तैयार हैं। और यहाँ के लोगों का शिकवा बहुत ज़्यादा है कि इंतज़ामिया अभी तक हमारे पास नहीं आई, लेकिन जो कैंप लगाए गए हैं वो तलवार पोस्ट के मुकाम पर कैंप लगा दिए गए हैं, जिसमें रेस्क्यू और दीगर कैंप जो है जैसे कि वेटरनरी डॉक्टर्स हैं और इसके साथ साथ जो दूसरे डॉक्टर्स हैं वो वहाँ पर बैठे हैं, और साथ रेस्क्यू 1122 वहाँ पर बैठी है। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए देहात की, तो तकरीबन 72 ऐसे देहात हैं जो सैलाबी रेले की वजह से जो है ज़ेरे आप आ चुके हैं। खड़ी फसलें तबाह व बर्बाद हो चुकी है, लोगों का करोड़ों रुपए का जो है वो नुकसान हो चुका है। कई ऐसे घर हैं जिनकी 10-10 एकड़ ज़मीन थी जो उन्होंने लगाई हुई थी, आज वो ज़ीरो है। और इसी के साथ साथ हम अल खिदमत फाउंडेशन के साथ यहाँ पर आए हैं दरिया के अंदर हाकूवाला के मकाम पर। बात की जाए इनकी, तो इनके जो अल खिदमत फाउंडेशन के डायरेक्टिंग चेयरमैन हैं इजाज़ुल्लाह ख़ान, उनसे हम बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं, उन्होंने अभी तक कितने लोगों की मदद की है और इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी आप बताएंगे। जी बहुत शुक्रिया। हम इस वक्त सैलाब ज़दा इलाके में हैं, जो ये पूरा गांव ज़ेर आब है, और यहाँ अल खिदमत फाउंडेशन की बड़ी टीम यहाँ काम कर रही है। इस वक्त हम अल खिदमत की बोर्ड में मौजूद हैं और रेस्क्यू टीम भी काम कर रही है, और साथ साथ रिलीफ़ का सारा काम हो रहा है, इसलिए कि ये पूरा गांव ज़ेर आब है। लोग अपनी छतों पे बैठे हुए हैं, या ज़्यादातर यहाँ से लोग निकल चुके हैं, तो जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनके खाने का इंतज़ाम किया जा रहा है। और ये पूरी टीम जो अल खिदमत की है, इनके लिए दीगर सामान का भी इंतज़ाम कर रही है और इनके रेस्क्यू का भी इंतज़ाम कर रही है बोट्स के ज़रिए से। अजी, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी है, इनका कहना है अल खिदमत फाउंडेशन के साथ साथ इंतज़ामिया भी है जो आवाम के साथ ताउन कर रही है, लेकिन कुछ लोग शिकवा करते नज़र आ रहे हैं। मैं फिर से कहता हूँ इंतज़ामिया को, उन सियासतदानों को जो अपने घरों में टीवी के स्क्रीन पर देखकर जो है वो बैठ रहे हैं और देख रहे हैं कि आज कितने हज़ार क्यूसिक का जो रेला आ चुका है और लोगों को डूबता देख रहे हैं। मैं उन सब से ये सवाल करूँगा, ये वक्त आप पे भी आ सकता है। खुदारा होश के नाखुन लें, इन लोगों की इमदाद के लिए आएँ। अगर आप आज इन लोगों की इमदाद के लिए ना आए तो मैं ये आपको कहता चलूँ कि एक दिन आप पे भी आएगा, आपके बच्चों पे भी आएगा, और फिर आपके पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं रह जाएगा। इसी के साथ साथ बात की जाए इन देहात की, तो इन देहात के अंदर हज़ारों एकड़ रकबा जो है उसके अंदर तकरीबन पानी आ चुका है। फसलें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त ख़राब हो चुकी हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, ये लोग हैं, मेरा ख्याल है अपनी मदद आपके तहत, इनकी अपनी बोट है और ये अपनी मदद आपके तहत डंडे के साथ जो है वो आप अपने आप को रेस्क्यू कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो जा रहे हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक 1 घंटा हो गया, 1 घंटे में मैंने अभी तक जो है इंतज़ामिया का कोई भी बंदा इन गाँव की तरफ नहीं देखा। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी कहता चलूँ कि और कुछ नहीं कर सकते, कम से कम इन लोगों के लिए, ये लोग अपने घर छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। इनका कहना है कि अगर हमने अपने घर छोड़ दिए तो हमारे पास और कुछ भी नहीं बचेगा। बेसिकली दूसरी तरफ बात की जाए इन लोगों के घरों की, तो इन लोगों के जो घरों के साइडों पे जो है तो वो तकरीबन 10-10 फुट के करीब पानी है। गांव थोड़ा सा ऊंचा था, कुछ लोगों के घरों में पानी आ चुका हुआ है और कुछ लोगों के घरों में पानी नहीं। अगर मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूँ वो दिखाए के साथ बॉर्डर लाइन है, इंडिया का ये इलाका है, हाकूवाला के मुकाम पर हम मौजूद हैं और इस वक्त जो हम बिखी विंड की तरफ जा रहे हैं। 72 ऐसे देहात जिनमें सैजरा, मब्बू की, मस्ते की, गट्टी कलंजर, पत्तन और दीगर ऐसे इलाके जो ज़ेरे आप आ चुके हैं। लोग इस वक्त सैलाब की ज़द में हैं। मैं अल्लाह पाक से ये दुआ करूँगा कि खुदा या अल्लाह पाक इन लोगों के हाल पर रहम कर। ये लोग दुआएं मांग रहे हैं, अब शायद इन लोगों ने पहले ही ये दुआएं मांगी होती, कुछ गलत ना किया होता तो आज इनको ये खमियाजा ना भुगतना पड़ता। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए इन सैलाब की, तो सैलाब की तबाहकारियों ने जो है वो आवाम को परेशान कर दिया है। और मैं अपने उन सियासतदानों को भी ये कहूँगा जो सिर्फ़ सेल्फ़ी की हद तक महदूद हैं, जो सेल्फियाँ ले रहे हैं और सेल्फ़ी लेके आवाम को दिखा रहे हैं कि जी हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, सिर्फ एक जगह एक पॉइंट पर। उन लोगों को ये नहीं पता कि इन लोगों के क्या हालात हैं इस वक्त। मैं दूसरी तरफ
जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से ये मुतालबा करता हूँ कि कुछ अच्छे डैम बनाए जाएँ, कुछ अच्छे डैम बनाए जाएँ ताकि जो इस वक्त हालत ज़ार है मेरे पाकिस्तान की, उससे जो है आवाम को बचाया जा सके। और दूसरी तरफ मेरा साकिब निसार लोगों के 10-10 रुपए लेकर जो है वो मुकम्मल तौर पर भागा हुआ है। वो मेरा साबका चीफ़ जस्टिस था यहाँ का, उसने आवाम को जो है वो फ्लड के नाम पर और डैम बनाने के नाम पे पैसे इकट्ठे किए हैं। मुझे कभी कभी बासे शर्मिंदगी भी होती है कि मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी पाकिस्तान जिंदाबाद कहने का नारा लगता है, क्योंकि मैं पाकिस्तान के अंदर पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ और ख़ुशी भी फ़ील करता हूँ। मैं हुकूमत वक्त से ये गुजारिश करूँगा कि खुदारा होश के नाखुन लो, कुछ अच्छे डैम बनाओ ताकि हम इन परेशानियों से बच सकें।